नमस्ते, मैं डॉक्टर सोनल मेहरा हूँ, कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट दिल्ली एंड नोएडा में। आज मैं आप सभी लोगों को बेनिफिट्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बताऊंगी। तो जैसे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है। इसे हम 16:8 घंटे का साइकिल कर सकते हैं, हफ्ते में 2 दिन कर सकते हैं जिसे कि 5:2 साइकिल कहते हैं, या ऑल्टरनेट डे फास्टिंग कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है वेट लॉस करने में। देखा गया है कि जब हम 16:8 घंटे की फास्टिंग करते हैं तो जब हमारी बॉडी फास्टिंग स्टेट में होती है तो हमारा बॉडी का इंसुलिन कम होता है। इस इंसुलिन कम होने के कारण हमारे बॉडी के फैट स्टोर्स यूज़ होते हैं हमारी बॉडी को एनर्जी देने में। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में इंसुलिन बढ़ता है और ये कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोजन और फैट्स में स्टोर हो जाते हैं हमारी बॉडी में। तो जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग लंबे टाइम करते हैं तो इंसुलिन के कम होने के कारण हमारे बॉडी फैट्स यूज़ होते हैं, जिसके के कारण हमारे को इंच लॉस होने लगता है। रिसर्च कहती है कि शुरू के 1 या 2 महीने में ही हम हर महीने 3 से 4 केजी वेट लॉस कर सकते हैं। इसका सेकंड बेनिफिट है डायबिटीज़ में। जो पेशेंट्स लोग का ब्लड शुगर बहुत अनकंट्रोल रहता है, उनको अपनी दवाइयों के साथ अपने फिजिशियन के मॉनिटरिंग में ब्लड शुगर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं उनके HbA1c लेवल्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं, जिसके कारण उनकी ब्लड शुगर्स की दवाइयों की डोजिंग भी कम हो सकती हैं अगर वो अपने फिजिशियन की मॉनिटरिंग में करें। थर्ड एडवांटेज है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक बहुत बड़ा रिस्क है हमारे कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ का, हार्ट डिसीज़ का और स्ट्रोक का। तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ने लगता है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम होने लगता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से देखा गया है कि कैंसर का रिस्क भी रिड्यूस होता है। ये एक मैकेनिज़्म जिसे कि हम ऑटोफेगी कहते हैं। जैसे ऋषि मुनि लोग सदियों से फास्ट करते हैं तो वो एक बॉडी का प्यूरिफिकेशन मैकेनिज़्म होता है। इसको सेल के जो पुराने प्रोटीन्स और डैमेज प्रोटीन्स है वो रिमूव होते हैं और नए सेल के ऑर्गेनेल्स और प्रोटीन्स बनते हैं। तो इस ऑटोफेगी के मैकेनिज़्म को इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रमोट करता है। इससे कि कैंसर का रिस्क भी कम होता है और एज रिलेटेड अल्जाइमर्स का रिस्क भी कम होता है। एक और कॉमन डिसीज़ है जिसे कि फैटी लिवर। फैटी लिवर माने कि जब हम खाना खाते हैं, जब हम बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट रिच फूड करते हैं तो फैटी लिवर लोगों में देखा गया है कि इनके लिवर के एंजाइम्स बड़े रहते हैं। तो ये जो हम कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक करते हैं वो लिवर में ग्लाइकोजन के बाद फैट जैसे स्टोर होने लगता है। हमारे लिवर के सेल्स फैटी होने लगते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन आने लगता है। इस इन्फ्लेमेशन के कारण लिवर फेल भी हो सकता है। कुछ लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत होती है। तो फैटी लिवर को भी रिड्यूस करने के लिए या ना बढ़ने के लिए आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग को यूज़ करना चाहिए। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़, तो PCOD जो कि ओबीस लेडीज़ में पाया गया है, जिनको कंसीव होने में दिक्कत होती है, इंटरमिटेंट फास्टिंग से उनका PCOD भी रिवर्स होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी रुकती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग ना ही कि ओबेसिटी मतलब कि मोटापे को कंट्रोल करता है, ये बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसीज़ेस को भी कंट्रोल करता है। जैसे कि जिन लोगों का ज़्यादा वेट होता है उनमें देखा गया है कि आर्थराइटिस की कंडीशन ज़्यादा होती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, इन सब की सिवियरिटी ज़्यादा होती है। तो अगर आपको ये ऑटो इम्यून डिसीज़ेज़ है तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को यूज़ कर सकते हैं अपने वेट लॉस को कंट्रोल करने के लिए, अपने बॉडी के सेल्स को प्यूरिफाई करने के लिए। कुछ लोगों को लगता है कि जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो हम वीक हो जाएंगे, हम इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकते। मगर इसका साइंटिफिक एविडेंस है कि जब हमारी बॉडी फास्टेड स्टेट में होती है तो इंसुलिन तो कम होता है, जिसके कारण हमारे बॉडी के फैट्स तो डिसॉल्व होते हैं, बट जो हार्मोन्स जैसे कि कोर्टिजोल है, नॉरएड्रेनालिन है और ग्रोथ हार्मोन है, ये बढ़ने लगते हैं। तो जब ये बढ़ने लगते हैं तो हमारे बॉडी में एनर्जी इनफैक्ट ज़्यादा होने लगती है। जैसे आपने कि देखा होगा कि कभी हम बहुत ही ज़्यादा हैवी मील खाते हैं, चावल खा के सोते तो हमें बहुत नींद आती है, सुस्ती आती है। इसका यही मैकेनिज़्म है कि जब हम हैवी मील्स के बाद हमारे बॉडी में फैट स्टोर होने लगता है, पूरा हमारा लिवर में ग्लाइकोजन स्टोरेज होने लगता है। मगर जब हम फास्ट करते हैं तो हमारे एनर्जी लेवल्स कम नहीं होते बल्कि हमारा बढ़ते हैं, हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है और हम अंदर से फिट और हेल्दी महसूस करते हैं। इसका ये भी फ़ायदा देखा गया है कि ये हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करती है, हमारे कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करती है, हमारे ग्रास्पिंग पावर को इम्प्रूव करती है, हमें बेटर स्लीप देती है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत ही हेल्दी तरीका है अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई और प्यूरिफाई करने के लिए। ये बहुत सिंपल है, हाईली इफ़ेक्टिव है। आप इसको अपनी इच्छा से स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। इसमें आपको कोई खर्चा नहीं चाहिए, ये बिल्कुल फ्री है और एक हेल्दी टेक्निक है हमारे बॉडी को
मोटापे और वेट गेन करने के लिए, प्लस हमारी बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसीजेज़ और हार्ट डिसीज़ और स्ट्रोक के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। थैंक यू।